जयपुर व्यापार महामंडल कार्यालय में उपस्थित हैं। व्यापार मंडल के और वैशाली नगर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ललित सिंह जी सांचोर हमारे साथ हैं। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह जी राघव जो वैशाली नगर व्यापार मंडल समिति के महासचिव हैं और अन्य पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। और जैसा कि जो भी हमारे देश समाज में विभिन्न तरह के लोक कल्याणकारी कार्य हैं, उनमें सभी का योगदान आवश्यक है। वैसे व्यापार मंडल एक बहुत बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्यापार ही करते हैं और इनके यहाँ नौकरी भी करते हैं लोग बाग। तो व्यापार मंडलों के सक्रिय सहयोग से ही सरकार या सामाजिक संगठन या हमारे जनहित के विभिन्न आयाम तय होते हैं, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे अपने सकराधारी अपने जो चाइनीज मांझे के को रुकावट का हो या अन्य समस्याएं जो है वो सब हमारी सभी के योगदान से ही दूर होती है। और आज तो सरकार क्लियर मानती है कि सबके जैसे एनजीओ होते हैं वैसे व्यापार मंडल का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। एनजीओ अपने लेवल पे काम करते हैं, लेकिन आज व्यापार मंडल भी विभिन्न तरह की समाज सेवाएं कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर जो ललित सिंह जी सांचोर है, इनके जो निमंत्रण हुआ कि इन्होंने बताया कि हम ये कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे, वेब चैनल पे प्रसारण करने का योगदान ये बना कार्यक्रम। और विपिन जी जो है डॉक्टर श्री विपिन कुमार जी जैन ने मुझे बहुत आग्रह किया, उनके जो वर्ड फ्रीडम के फाउंडर हैं और वाणी संयम के भी फाउंडर हैं, तो मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तो आपका हमारे भारत न्यूज़ टीवी प्राइम पे स्वागत है और एक दूसरे के सहयोग के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो पहले तो आप ये जब व्यापार मंडल, क्योंकि बहुत सारे जैसे हर समाज में कई संगठन होते हैं, वैसे आपके व्यापार मंडलों में भी अलग अलग संस्थाएं होती है। लोग बहुत भ्रांति में होते हैं कि वो इसके अध्यक्ष वो हैं ये हैं, तो विस्तृत रूप से आप परिचय दें और बाकी जो थोड़े शॉर्ट में जैसे भी आप बताएं। जयपुर व्यापार मंडल का गठन किया गया था जयपुर में व्यापारियों के कार्य के लिए। इसके अंदर हमारे पास 100 व्यापार मंडल हमारे साथ खड़े हैं। समस्त जयपुर, पूरा जयपुर इसमें शामिल है और सभी व्यापार मंडल चाहते थे कि व्यापारियों की आवाज़ ऊंची करने के लिए, सरकार तक पहुंचाने के लिए इस तरह का एक संगठन खड़ा किया जाए। तो हमने ये संगठन सबने मिलकर खड़ा किया। मैं उसका अध्यक्ष हूँ ललित सिंह सांचोरा। अब बात आती है जयपुर व्यापार मंडल ने पिछले 1 साल में क्या क्या कार्य किए। जैसे अभी सकरात का टाइम है, पिछले वर्ष चाइनीज मांझे के विरोध में हमने पूरे जयपुर के अंदर 15,000 बैनर लगाए थे। हर मार्केट में जाके, हर व्यापार मंडल में जाके, सभी थानों के साथ में मिलकर के समस्त जयपुर में चाइनीज मांझे से पक्षियों के पर कट जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। विपिन जी हमारे साथ में है। विपिन जी ने बर्ड फ्रीडम का एक ऑर्गेनाइजेशन चला रखी है। उनके तहत हमें भी प्रेरणा मिलती है कि पक्षियों की कैसे रक्षा की जाए। इसी के तहत जो चाइनीज मांझे का विरोध है, आगे कई सालों तक लगातार जारी रखेंगे। और हमारे व्यापारी भाइयों को तो हमने चेता रखा है, कोई भी व्यापारी बंधु चाइनीज मांझे का विरोध नहीं करेगा। इसी के साथ में जो चाइनीज प्रोडक्ट है, हमने व्यापारियों में नेशनलिज्म दिखाने के तौर पे हमने सबसे पहले, जयपुर व्यापार मंडल ने पूरे भारत में सबसे पहले चाइनीज प्रोडक्ट का विरोध किया था और उसको पूरे नेशनल चैनल्स ने सब जगह दिखाया था कि हमने किस तरीके से विरोध किया। हमने अपने व्यापारी भाइयों ने कसम खाई थी कि न चाइनीज माल खरीदेंगे न बेचेंगे। इसी के साथ में जो सबसे बड़ा नुकसान हमें इस समय पहुंच रहा है वो ऑनलाइन का पहुंच रहा है। तो जयपुर व्यापार मंडल ने ये तय किया है कि ऑनलाइन का विरोध करेगा बड़े लार्ज स्केल से। ऑनलाइन में क्या, अधिकतर विदेशी कंपनियां हैं और विदेशी कंपनी क्या करती है, वो झूठ दे करके सस्ता माल, सेकंड क्वालिटी का माल ग्राहकों को दे देता है। और होता क्या, हमारी जो लैंडिंग प्राइस है, जो व्यापारियों की लैंडिंग प्राइस है, उससे भी कम की लागत में तो घर तक पहुंचा देता है। ये कैसे जायज है? ऐसे तो पूरा हिंदुस्तान का बाजार चौपट हो जाएगा। जब कोरोना लगा था तो आप सबको याद होना चाहिए कि हमारे जो कोने की, हमारे जो मोहल्ले की किराने की दुकानें थी, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान को बचा के रखा था। सारे मॉल बंद हो गए थे। अमेरिका में 3-3 किलोमीटर की लाइन लगी थी राशन के लिए। हमारे यहाँ मुश्किल से 10 से 15 लोग इकट्ठे नहीं हुए थे। क्यों? सारी फैसिलिटी, सारी जितने भी प्रोडक्ट थे खाने की मुहैया कराई थी हमारी किराने की दुकान ने। तो भारत ऐसा देश है जिसमें हमें छोटी छोटी दुकानें चाहिए, हमें बड़े मॉल नहीं चाहिए, हमें ऑनलाइन नहीं चाहिए। यही हम जयपुर व्यापार मंडल कहना चाहता है। अगर यही स्थिति रही, अगर इसी तरीके से ऑनलाइन जो सस्ता देते हैं, हम ये नहीं कह रहे ऑनलाइन बंद हो जाए, हम चाहते हैं कि ऑनलाइन बाजार की रेट किसी भी प्रोडक्ट की
वो सेम होनी चाहिए हमारे मार्केट में जो रिटेलर्स हैं उनके वहाँ पे। वो सस्ता ना बेचे, कंपनियां प्रॉफिट के लिए सस्ता बेच देती है। इसी के साथ में जयपुर व्यापार मंडल ने एक मुहिम उठाई है जयपुर को आगे बढ़ाने के लिए। वो सबसे बड़ी मुहिम है स्वच्छता सर्वेक्षण होने वाला है। तो जयपुर व्यापार मंडल के 100 व्यापार मंडलों ने कसम खाई है कि इस बार जयपुर को प्रथम स्थान दिलाना है। नगर निगम के साथ हम निकलेंगे, सारे 100 के 100 व्यापार मंडल निकलेंगे, जहां जहां सफाई नहीं है सफाई के लिए आगे आएंगे। और तो और नगर निगम को सहायता करके लोगों के साथ मिलकर कैसे भी कर करके जयपुर को प्रथम स्थान दिलाना है। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए हम सब आगे आएंगे और इसके लिए आने वाले टाइम में हम एक बहुत बड़ी मुहिम भी चलाने वाले हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण का एक इस तरीके से ये बैनर करके हमने हर जगह बांटा भी जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा, दुकानदारों को जागरूक किया जाएगा। और उनको ये कहा भी गया है, हमने एक मुहिम चलाई थी, बीच में गए हर दुकानदारों को हमने बोला आप डस्टबिन रखें, आप साफ सफाई रखें, इसके बारे में जागरूक भी किया। इसमें हमारे साथ में काफ़ी जो हमारे व्यापार मंडल के साथी हैं वो भी हमारे साथ हैं। अभी महासचिव हैं वैशाली नगर व्यापार मंडल के और जयपुर व्यापार मंडल के हमारे साथ में आप ट्रेजरर भी हैं वीरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राघव, ट्रेजरर जयपुर व्यापार मंडल और महासचिव वैशाली नगर व्यापार मंडल। हमारे जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी ललित सिंह जी ने जो भी कहा है उस कार्यक्रम को हम सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाएंगे और उनका सहयोग करेंगे। भंवर सिंह जी भी अपने साथ में जयपुर व्यापार मंडल से। मैं भंवर सिंह शेखावत, उपाध्यक्ष जयपुर व्यापार मंडल। जयपुर व्यापार मंडल जैसे कि चाइनीज मांझे का विरोध करता है, उसी तरीके से जो घायल पक्षी होते हैं, संक्रांत पर जो मांझे से जो पक्षी घायल हो जाते हैं उनके लिए भी हम लोग कैंप लगाते हैं। और विपिन जैन जी हैं जो वर्ल्ड फ्रीडम डे से जो हमसे जुड़े हुए हैं, अब हम इनके सहयोग से उन घायल पक्षियों को उपचार के लिए एक जगह इकट्ठा करके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। भंवर सिंह शेखावत, जयपुर व्यापार मंडल, उपाध्यक्ष। जैसा कि आपने कहा, ललित सिंह जी एक बहुत बड़े जिम्मेदारी के पद पर हैं कि जयपुर व्यापार मंडल के आप अध्यक्ष हैं, तो बहुत बड़ा दायरा है आपका। लेकिन जो आपने ऑनलाइन की बात कही, तो मेरा इसमें ये कहना होगा, मेरा सजेशन होगा कि आपने बाद में जो कहा कि ऑनलाइन बंद करने के आप फेवर में नहीं है। रेट प्राइस वॉर जो चल रहा है, जैसे क्या होता है, कोई भी चीज़ की उत्पत्ति जो होती है ना, वो किसी कारण से होती है। तो हो सकता है जैसे कई बार MRP पे भी लोग करते हैं और कई लोग अपने ट्रेडिंग करते हैं ना फिजिकली, तो MRP से कम भी लेते हैं। कई तरह की बातें हैं, तो एक बहुत बड़ा विषय है। और जहाँ तक है कि जैसे ऑनलाइन में कोई चीज़ आती है तो वो वापस भी ले लेते हैं तुरंत। तो मैं चाहूँगा, आपको सजेशन दूंगा कि जो ऑनलाइन के आप चाहते हैं कंपटीशन में आपको विजय मिले, तो एक स्वच्छ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि जैसे कोई आपके सामान खरीदा, जैसे वो लौटा देते हैं 15 दिन के अंदर, वैसे तो और MRP से अगर वो कम दे रहे हैं तो उसके कारण क्या है, उस पर खोज करनी चाहिए। और क्योंकि सबको ही व्यापार करने का अधिकार है। उसका मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं कि कैसे प्राइस कंट्रोल हो। लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन को फेरबदल करके, उसमें खामियां ढूंढ करके, ये सस्ता माल टैक्स से चोरी करके, मैं फिर बता रहा हूँ, टैक्स में फेरबदल करके ये सस्ता माल देते हैं। कई जगह अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा, नकली माल तक सप्लाई होता है, सेकंड क्वालिटी का माल सप्लाई होता है। तो ये सब सप्लाई करके वो प्राइस कम रखते हैं। उनका टारगेट एक ही है। देखो, जब अंग्रेज हिंदुस्तान आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 1, उन्होंने क्या किया था, हिंदुस्तानियों को अपना माल जो है सस्ते दामों पे देना शुरू किया और धीमे धीमे बिजनेस करते हुए पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। ये जितने भी विदेशी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है, आप फिर गुलाम बनने जा रहे हो। हमारी सारी व्यवस्थाएं, व्यापारिक व्यवस्था को चौपट कर देंगे, खत्म कर देंगे, शटर डाउन हो जाएगा। तो आप लोगों के पास 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास कोई चारा नहीं बचेगा इन विदेशी कंपनियों के माल मंगाने के अलावा। क्योंकि जिस रेट से ये बढ़ रहे हैं, हम भी नहीं सोचते कि यार आपको ये सस्ता दे रहा है मार्केट से, तो कैसे दे रहा है, क्वालिटी तो डाउन होगी। आजकल तो कंपनियां उनको ऑनलाइन के लिए सेकंड क्वालिटी का माल बना के देती है कि साहब ये थोड़ा घटिया माल है, आप इसको अपना आप सप्लाई करें। श्री ललित सिंह जी ने एक बहुत ही नाजुक विषय को उठाया है कि वास्तव में बहुत बार सुनने को भी आता है कि नकली माल आ जाते हैं, पैकेट में कुछ भी आ जाता है। तो जो गलत है तो गलत ही है और जो सही है वो सही है। और आप इसमें प्रयासरत हैं
निश्चित है कि आपने बहुत सारे कदम भी उठाए होंगे। अगर कहीं भी कोई अनुचित होता है कि नकली है या चोरी का माल है या किसी तरह की दिक्कतें हैं, और व्यापार तो बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि ये भी आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल के अंदर ये कहाँ चले गए। छोटे किराने की दुकानों ने संभाला था पूरे छोटे जयपुर को, किराने की हिंदुस्तान दुकानों को। ने अपनी जान पे लेकर, उनको देखा जाए तो एक बहुत बड़ा समाज सेवी हैं वो, कि अपनी दुकान खोल के असली कोरोना योद्धा है वो, पहले दिन से दुकान खोल के हाँ। सबको माल सप्लाई कर तो रहे हैं। मैं ललित सिंह जी को कहूँगा कि वाकई आपने ये जो एकदम ध्यान आकर्षित किया कि जो छोटे व्यापारी होने के, हमने कोरोना योद्धा पे बहुत लोगों को सम्मानित किया है, और ध्यान हमारा उधर भी था, लेकिन एकदम क्योंकि बड़ा वर्ग है तो उधर ध्यान एकदम से नहीं गया, क्योंकि एनजीओ पे ज़्यादा ध्यान जाता है, लेकिन एक तरह समाज सेवा तो वो भी है। और अब की बार तो रेट कंट्रोल भी था। पिछली बार जब जयपुर में कर्फ्यू लगे थे तब तो अनाप शनाप रेटें वसूल करने की बातें आई थी, लेकिन अब की बार तो सरकार भी मुस्तैद रही, तो हाँ रेटें मतलब कंट्रोल में थी। ये नहीं कि भाई MRP से कोई ज़्यादा ले रहा है, तो ठीक है, ये बात है। हम कई उपभोक्ता संगठनों से जुड़े भी हैं और मित्र भी हमारे। आपकी बात को हम कोशिश करेंगे जो उचित बात उसको आगे पहुँचाए, और आप इस बारे में कुछ कहना चाहें? बाकी तो सबका, सभी पब्लिक का सहयोग चाहिए। कई कार्यक्रम जयपुर व्यापार मंडल आने वाले दिनों में चलाने वाला है, और सबसे बड़ा तो हम सर्वप्रथम वही स्वच्छता सर्वेक्षण आ रहा है। जयपुर का मान बढ़ाना है तो सभी को सफाई को प्रेरित करना पड़ेगा, और हमें स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे लाने के लिए सभी नागरिक, सभी व्यापार मंडल एक साथ आगे आएँ, सभी NGOs आगे आएँ, सभी समाचार चैनल आगे आएँ, और हमें फर्स्ट पोजीशन पे आना है। ये हम सबको प्रण करना है। धन्यवाद। भारत न्यूज़ टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वे इस तरीके का कार्यक्रम चला रहे हैं कि जो जयपुर को आगे लाने के लिए, जैसे ही आप हमारे पास आए, इन्होंने पूछा क्या विकास कार्य है, तो विकास कार्यों से संबंधित जो इन्होंने मेरे से बातचीत करी है, तो मैं अपनी बात रख पाया। इन सब के लिए मैं आगे भी चाहूँगा कि आप इस तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते रहें, या इस तरह से इंटरव्यू लेते रहें। कई समाज सेवियों का काफ़ी लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं, जिससे कि आपकी चैनल की भी थोड़ी प्रसिद्धि, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो, और उनको भी मौका मिले अपनी बात रखने का।